50% rate of return. There is another project on the road which we will be discussing. There is another project also which we will be discussing. Both I am promising are the two technology apart from the CNG, we would be touching up the green hydrogen as well. So very promising technology. The next session is going to be very informative, and we would like to formulate a team who can basically take forward this vision. And in fact, we have constituted in respect to CVG project, we constituted one team also. The land is available, so we will be touching up all those projects in second half. So now SBI team, please. See, we have heard from MSME, we have heard from the Vijayanarji. Now the thing is, if we have all those projects, you need the fund, and here is the fund giving agency available. Thank you. तथागत गौतम बुद्ध को वंदन करता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। मेरा नाम जय भगवान बौद्ध है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर हूँ। और दिल्ली सर्कल का जो है हमारी SC/ST की वेलफेयर एसोसिएशन है, SBI SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्कल। दिल्ली सर्कल में जो है 4 स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। दिल्ली इटसेल्फ, यूपी का जो हमारे साथ दिल्ली के साथ लगता हुआ एरिया 25 डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड कंप्लीट स्टेट, और हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, गुड़गांव, मेवात, पलवल और फरीदाबाद। तो मैं जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जितने भी इस तरह के वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर पाएँ। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो बहुत सारे बैंकों के पास बहुत सारी स्कीमें हैं, गवर्नमेंट की स्कीमें भी हैं, लेकिन क्या है जब SC/ST की बात आती है और वो भी एंटरप्रेन्योरशिप की, तो थोड़ा सा अभी देश में जो कास्टिज्म की जो भावना है वो ख़त्म नहीं हुई है। SC/ST की बात आती है तो कुछ लोग जो है वो हमारे प्रपोजल्स को डिक्लाइन कर देते हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए मेरे साथी हैं विकास सागर, ब्रांच मैनेजर हैं बाड़ा हिंदूराव ब्रांच में, और ये हमारी एसोसिएशन है तो दिल्ली स्टेट के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो साथियों, हम जो है 2-3 तरह से काम कर रहे हैं। एक तो बैंक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना कि वो जो SC/ST के एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप हैं या स्टैंड अप इंडिया में, उन पर बैंक के ऊपर प्रेशर बने कि वो हमारे लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दें एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो इसमें जो पहली स्कीम है वो हमारी मुद्रा लोन है। मुद्रा लोन में 4 प्रोडक्ट हैं। छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए 50,000 तक का एक प्रोडक्ट है जिसको हम शिशु लोन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो 50 से और 5 लाख तक का है तरुण किशोर 50,000 से और 5 लाख तक का किशोर, और 5 लाख से 10 लाख तक का है वो हमारा तरुण स्कीम में आता है। 10 लाख से 20 लाख तक का वो हमारा तरुण प्लस में आता है। तो जो 20 लाख तक के एंटरप्रेन्योर हैं और बैंक से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहें तो वो जाके, मैं स्टेट बैंक की बात नहीं करता हूँ, किसी भी बैंक से, किसी भी नेशनलाइज बैंक से। इसके बाद स्टार्टअप में जो है ना हमारी जो स्कीमें हैं वो 1 करोड़ तक की स्कीमें हैं। 1 करोड़ तक के जिनके प्रोजेक्ट स्टार्टअप में जाने हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं और स्टैंड अप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, छोटा लेवल का कर रहे हैं, वो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो स्टैंड अप इंडिया में हमारा कवर होता है। इसमें जो है 1 करोड़ तक के लोन में इसमें भी सेगमेंट है। यदि आप
ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सर्विस इंडस्ट्री है तो 25 लाख तक का लोन आपको मिलेगा। आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं तो 1 करोड़ तक आप जा सकते हैं। और उस 1 करोड़ के लोन के लिए जितनी भी गवर्नमेंट की स्पॉन्सरिंग एजेंसी हैं, NSIC, DIC, खाद्य ग्रामोद्योग और 1-2 एजेंसियां और हैं, तो उनके पास एप्लीकेशन लगती है और वो फिर नेशनलाइज्ड बैंक को फॉरवर्ड करता है। तो उसमें आपको 2 सेट जो है डॉक्यूमेंट के देने होते हैं वहां पे, और एक बैंक को फॉरवर्ड हो जाता है। फिर बैंक अपना प्रोसेस शुरू करता है। डिफरेंट ब्रांचेज को एरिया वाइज वो प्रपोजल जो है ना चले जाते हैं। ब्रांच के पास ब्रांच डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराएगा, उसके बाद वो प्रोसेसिंग सेंटर जाएगा। SME का डिफरेंट एक प्रोसेसिंग सेंटर है हमारा, उसमें जाएगा। प्रोसेसिंग सेंटर में जाने के बाद वो उसको प्रोसेस किया जाएगा। कोई चीज़ कम है तो कोशिश ये रहेगी कि वो जो भी डॉक्यूमेंट कम है वो आपका डॉक्यूमेंट तैयार करवा के लगवा दिया जाए और लोन सैंक्शन हो जाए। लोन के जो है ना कई स्टेजेज हैं सैंक्शन में। हो सकता है आपको एक सैड के लिए भी लोन लेना हो पहले, तो सैड का अलग से मिलेगा। सैंक्शन 1 टाइम होगा, उसके डिसबर्समेंट के स्टेजेस हैं। उसके बाद आप जो है ना मशीनरी आपको लगानी है, तो मशीनरी के लिए फिर जो भी आपका वेंडर है उसको जो है ना पैसा जाएगा और आपको मशीन जो है ना सप्लाई हो जाएगी। आप अपना सेटअप तैयार कर लेंगे। उसके बाद कुछ फंड्स हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, उसके लिए अलग से एक CC अकाउंट खुलता है और आपको जो है ना इस तरह से फंडिंग होगी। तो साथियों, इसमें एक मैं और ऐड करना चाहता हूं, जितने भी गवर्नमेंट की स्पॉन्सरिंग एजेंसी हैं जिनके यहाँ आप एप्लीकेशन लगाएंगे, उसमें एक सपोर्ट और भी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। जितने भी अर्बन एरियाज हैं, अर्बन में यदि आप अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं तो 25% आपको टोटल जो लोन सैंक्शन आपका हुआ उसकी आपको सब्सिडी मिलेगी। और यदि रूरल एरिया है तो आपको जो है ना सब्सिडी जो मिलेगी वो 35% मिलेगी। इस प्रकार से ये एक सब्सिडी का भी जो है ना उसमें कंसेप्ट है। पर सब्सिडी मिलेगी, ये जरूरी नहीं है कि आपके खाते में सब्सिडी क्रेडिट हो जाए। जो पुष्पेंद्र जी बोल रहे थे और अभी अपने प्रोफेसर साहब भी बोल रहे थे, यदि आपकी यूनिट सक्सेसफुली रन कर रही है तो आपके अकाउंट में सब्सिडी क्रेडिट होगी। यदि आपने लोन लिया और उसका एक सर्टेन टाइम है, 3 साल मिनिमम जो है ना यूनिट चलनी चाहिए, 3 सब्सिडी पहले ही आ जाएगी बैंक के पास। बैंक एक उतने ही रेट की एक FDR बनाएगा और वो अपने पास रखेगा, उसी फाइल में डाल देगा जो आपकी लोन की फाइल है। जब 3 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड होके या 0% की है, तो सपोज जो आपका 1 करोड़ लोन है, 35 लाख आपको सब्सिडी मिली, 35 लाख के ऊपर आपका इंटरेस्ट 0 हो जाएगा। फर्दर जो है 65 लाख के ऊपर आपका इंटरेस्ट एप्लीकेशन होगा। तो इस प्रकार से ये एक जो है सिस्टम है बैंक का। तो आप 3 साल तक आपकी यूनिट सक्सेसफुली चल गई है, देन आपको सब्सिडी का बेनिफिट आपको मिलेगा। बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है। हमारे बहुत सारे साथियों को ये रहता है कि भाई इनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के, और हम इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो देखिएगा, मुद्रा में और स्टार्टअप में आपके KYC, आपका पैन कार्ड, आपका आधार, आपका परमानेंट एड्रेस, आपके 2 फोटो, इसके अलावा जिस भी कंसेप्ट पे आप अपना प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं भी तैयार नहीं कर सकता हूं, आप भी खुद भी तैयार नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए या तो आप NSIC जाएंगे, उनके पास बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं, या फिर CA की हेल्प लेके आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके साथ फाइल के साथ लगेगी। ये आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन होगी और उसके बाद आपका प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा और डेफिनेटली आपको लोन मिलेगा। अभी जो हमारा एरिया है उसमें हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली सर्कल के 8 मॉड्यूल हैं। दिल्ली के 2 मॉड्यूल हैं, आगरा एक मॉड्यूल है, मेरठ एक मॉड्यूल है, नोएडा एक मॉड्यूल है
उत्तराखंड के 2 मॉड्यूल हैं, हल्द्वानी और देहरादून मॉड्यूल, एक मॉड्यूल हमारा हरियाणा का है। लास्ट यानी 2024 में 8 मॉड्यूल के SC ST के जितने ऑफिसर और एम्प्लॉई हैं उन सभी को बुला के एक जगह एक अधिवेशन हमने रखा और उसमें बैंक की मैनेजमेंट को भी इनवाइट किया, साथ में उस मॉड्यूल के DGM को या उस नेटवर्क के GM को, और उनके सामने जो है ना उनको एक फुल डे 4 घंटे का एक जो है ना प्रोग्राम डिलीवर किया अपने बैंक के एम्प्लॉइज को और बैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनको बताया गया कि हम सब रिजर्वेशन से पढ़े हुए लोग हैं, हमें रिजर्वेशन से नौकरी मिली है, यदि हम ऑफिसर हैं तो रिजर्वेशन से हमें प्रमोशन मिला है, हमारी एक जिम्मेवारी बनती है समाज के प्रति। बहुत थोड़े से लोगों को जो है ना रिजर्वेशन में नौकरियां मिली हैं, जो पीछे जो समाज छूट गया है उसको आगे लेके आने के लिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनको बैंक के नियमों के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो जो है ना जो लोग हमारी नौकरियों में नहीं आ पा रहे हैं या आज का जो सिनेरियो है जिसमें रिजर्वेशन डे बाय डे जो है ना डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें हमारे लोग जो हैं वो अपने काम धंधे शुरू करके, अपने स्टार्टअप शुरू करके और अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और खुद भी जो है ना प्रोस्पेरियस हों, और हमारा समाज जो एक कमजोर समाज माना जाता है SC ST का, वो बिजनेस कम्युनिटी में कन्वर्ट हो सके, ये हमारा सोचने का था। तो हमने 8 मॉड्यूल के अंदर अधिवेशन किए, करीब 1,000 एप्लीकेशन जो है ना हमारे लोगों ने सोर्स की और उसमें से 600 एप्लीकेशन जो है वो फाइनली डिसबर्स हुई। तो इस प्रकार से जितने साथी हैं आप जो है ना किसी भी ब्रांच में जाएं, और यदि ब्रांच में नहीं जाना चाहते हैं तो हमारे एक साइट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CRM साइट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर दें आप। और जो हमारा SME सेक्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो अपने आप जो है ना एक दिन आपको विद इन 2, 3 और 4 डेज जो है ना आपको कॉल करेगा। तो आप जो है ना जब वो कॉल करेगा तो आप उसके साथ कनेक्ट होके उससे गाइडेंस लेके अपनी एप्लीकेशन आप जो है सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत ही हमने ज़बरदस्ती जो है ना हमारे जो साथी हैं बाने के, उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके कार्यक्रम लिया है। थोड़ा टाइम ही हम इस पे बोलेंगे, मेरे साथी विकास सागर और मैं। आपका कोई भी सवाल है तो हम आपको जो है ना जितना हमारा नॉलेज है इस क्षेत्र में उतना हम आपको जो है ना बता पाएंगे। प्लीज सर आप अपना नंबर। हाँ, मेरा नंबर है 95 99 99 00 9100 सर एक बार नाम रिपीट कर देंगे। 95 99 00 9100। जय भगवान बौद्ध। और रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा सा वर्किंग एरिया हमारा ज़्यादा है, फोन बहुत सारे आते हैं, यदि आप व्हाट्सएप पे अपनी है ना डिमांड डालेंगे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे आप लिख के, तो फिर मैं अपने आप बात करूंगा आपसे। मैं बिजी हूं कहीं और किसी का फोन आया कि स्टेज पे बोल के चले गए हैं, हमारा फोन तो पिक कर नहीं रहे हैं, तो यदि आप व्हाट्सएप पे लिखेंगे तो मैं शाम के टाइम जब भी मैं फ्री होऊंगा एक एक साथी से मैं बात करूंगा और उसको गाइड करूंगा। और यदि आपने अप्लाई कर दिया तो मुझे उसकी एक फोटोकॉपी भेज देंगे, तो हमारी जो टीम है वहां पे प्रोसेसिंग सेंटर पे, जितने मैंने नाम लिए हैं 8 सेंटर, दिल्ली के 2 सेंटर, आगरा, देहरादून, हल्द्वानी, मेरठ, नोएडा और गुड़गांव, तो इन सेंटर्स पे हमारी टीम है अपनी। हम उन टीम को वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देंगे व्हाट्सएप पे और वो खुद उसके पीछे लग के ना उसको सैंक्शन कराएगा, सैंक्शन के बाद उसको डिसबर्स कराएगा। तो हाँ जी, इसमें यदि तो आपकी एप्लीकेशन किसी भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी से आई है, जैसे मैंने बताया DIC से, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, NSIC से,
या जिला उद्योग केंद्र से, ये सॉरी अपना खाद्य उद्योग केंद्र से, इधर से आपकी एप्लीकेशन आई है तो कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है। इसमें कोई एज लिमिट 18 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए सर। नहीं वो तो नहीं, आपका जो सर्टेन कुछ चार्जेस हायर साइड बैंक की कोई चार्जेस नहीं है। मुद्रा में, स्टार्टअप में, स्टैंड अप में 1 करोड़ तक जो है, जो यूनिट है वही कोलेटरल है। आपसे कोई कोलेटरल डिमांड नहीं की जाएगी। जो यूनिट है वही अपने आप में उसी को जो है ना मॉर्गेज करके उसी को कोलेटरल मान लिया जाएगा। सर स्टार्टअप तो अभी सर ने बताया, प्रोफेसर साहब ने, हाँ डिफरेंट है। स्टार्टअप नई यूनिट जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टार्टअप जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का स्टैंड अप इंडिया जो है उसका मैक्सिमम जो क्वांटम है ना 1 CR जो पॉलिसी अगर स्टार्टअप के लिए समझते हैं कि हमने कोई नया काम किया तो स्टार्टअप हो गया, ये बिल्कुल नहीं। स्टार्टअप का मतलब है, ये है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय का एक विभाग है, इसका नाम है DPIIT, जिसमें आप समझ के चलिएगा प्रोप्राइटरशिप फॉर की एंटाइटलमेंट नहीं है। इट शुड बी मैंडेटेड दैट कंपनी बिलोंग्स टू पार्टनरशिप लिमिटेड और LLP, प्रोप्राइटरशिप नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, स्टार्टअप अपने आप ऑनलाइन स्टार्टअप करेंगे, उस केसेस में आपको सीड फंड जनरेट होता है, जिसमें एक 15% की एक लिस्ट है जो उसको प्रॉपर्ली चेक करेगा। आप स्टार्टअप को समझिए, या तो कुछ ऐसा नया काम जो दुनिया में कभी हुआ नहीं, देश में कभी नहीं हुआ, या सेकंड अगर हुआ है तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपने क्या दिखाई है कि मिनिमम रॉ मटेरियल पे आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन दिया है। इस चीज पे फोकस करिएगा। सर ने जो बातें आपको बताई बिल्कुल सही बताया कि स्टार्टअप इंडिया में आप जाएंगे, स्टार्टअप इंडिया स्पेसिफिकली SC/ST उद्यमियों को, सारे बैंक की ब्रांचों को ये रिक्वायर किया गया कि एटलीस्ट एक लोन, मिनिमम 1 लोन स्टार्टअप इंडिया में एक SC/ST और एक भूमि देना अनिवार्य किया गया। ठीक है, और दिल्ली शहर के अंदर जो रिस्पांसिबिलिटी है, आपको स्टार्टअप इंडिया में किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच आपको मिले, उसके ब्रांच वाले काम पे कुछ तरीका बेस बात करा दीजिएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा। हाँ, बाकी सब सपोर्ट करेगा। हाँ, उसमें जो है उद्योग रजिस्ट्रेशन जो है नेसेसरी है। जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टैंड अप इंडिया लोन है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं। बेसिकली क्या है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है। उसमें आपको जो है सिर्फ अपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल चाहिए, उसी के बेसिस पे जो है आपका स्टार्टअप इंडिया हो जाएगा। स्टार्टअप में क्या है, आप जो है नया स्टैब्लिश कर रहे हैं या आप ऑलरेडी कर रहे हैं काम, वो उसमें सपोर्ट करेगा। SBI ने जो है एक स्टार्टअप इंडिया स्पेसिफिक ब्रांच भी खोली हुई है, गुड़गांव में है वो। अगर आप हमें कांटेक्ट करेंगे, हम जो है डिटेल सारी वहाँ पे भेज देंगे। वो A to Z जो है आपके लिए जो है सारी चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड करके देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और जो मुद्रा वाला प्लेटफॉर्म है उसमें जो है आप ज़रूरी नहीं है कि बैंक या ब्रांच की विजिट करें। आजकल जो है CLP प्लेटफॉर्म आ चुका है ऑनलाइन, उस पर जाइए, उस पर रजिस्टर करिए, आपके फाइनेंशियल्स वहीं पे आप अपलोड करेंगे, चेक हो जाएगा और वहाँ पे आपको जो है सीधा सीधा सैंक्शन मिल जाएगा। उसमें जो है आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी अभी ना आपने सब्सिडी के बारे में बात किया, तो जो अभी आपने बताया में 25% सब्सिडी है और रूरल एरिया में 35%। जी तो सब्सिडी लोन अमाउंट पर है या उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? नहीं, ये सर जो है टोटल ओवरऑल जो आपका एक्सपोजर है ना लोन अमाउंट, उसके ऊपर आती है सब्सिडी। क्या स्टैंड अप इंडिया में जो हम लोन अप्लाई करते हैं क्या उसके लिए एप्लीकेबल है?
नहीं, स्टैंड अप इंडिया में ये सब्सिडी नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है, कोलैटरल फ्री लोन है, आपको कोई इसमें सिक्योरिटी देनी ही नहीं है, उसमें सब्सिडी का कोई वो नहीं होता है। एनीथिंग एल्स? आप लोगों की कोई और सवाल? एक मिनट का हो रहा है, एक मिनट का हो रहा है। कोई हमारा एक ग्रुप हो, सपोज आपको लगता है कि हमारा एक कोई अच्छा जो है हमारे पास आइडिया है, ये हमारा एक साथी कर रहा है और वो प्रोडक्ट जो है वो 8-9 करोड़ में जो है तैयार होगा, तो आप जो है 10 लोग मिलके, लाइक माइंडेड 10 लोग मिलके एक क्लस्टर बना सकते हैं और हर आदमी को 1 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर उसको मिल जाएगा। तो आपकी एक पूरी जो है 10 करोड़ की इंडस्ट्री जो है वो तैयार होगी और इन सभी लोगों को वो सारी फैसिलिटी मिलेगी, हर इंडिविजुअल को। हर इंडिविजुअल्स को जो है वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जो सिंगल एक बोरोवर को मिलती है और आपकी एक बड़ी इंडस्ट्री भी तैयार हो सकती है क्लस्टर का एक ही कंडीशन है कि 10 लोग उसमें 10 लोग जो है उसमें मिल जाएंगे, 10 तरह के प्रोडक्ट को तैयार करें और असेंबल करके एक जो है प्रोडक्ट बन जाए। ये सब्सिडी कितने परसेंट मिलती है? सब सब्सिडी मैंने बताया, जो जितने भी स्पॉन्सर्ड हमारे जो प्रपोजल हैं, अर्बन में 25% और रूरल में 35% लोन अमाउंट के साथ। मुद्रा लोन जो है वो सब्सिडी से बाहर रखे गए हैं, किसी भी मुद्रा लोन पे कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। कंपनी चल रही है तो हम कैसे दे सकते हैं? आपको मिल जाएगी लेकिन सब्सिडी नहीं मिलेगी। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।